ध्यान से देखना, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बेस आर नंबर सिस्टम, बेस आर डेसिमल नंबर सिस्टम टू बेस आर नंबर सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डेसिमल नंबर सिस्टम आपको गिवन रहेगा और उससे जाना है कहाँ? बेस आर नंबर सिस्टम में। बेस आर नंबर सिस्टम कहने का मतलब क्या कि कोई भी नंबर सिस्टम आपसे पूछ सकता है, डेसिमल आपको दे देगा और कोई भी नंबर सिस्टम आपसे पूछ सकता है। जरा देखें यहाँ ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 825 ये डेसिमल में है, क्या है? 25 डेसिमल में है। आपसे पूछा कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बताएं, डेसिमल में है और इसका क्या पूछा? बाइनरी इक्विवेलेंट बताएं। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, पहले जो भी डेसिमल में आपको नंबर दिया गया है वो नंबर लिख लेंगे। ये कितना दिया? 25। अब यहाँ देखिए किस बेस में मुझे चेंज करना है? बेस 2 में चेंज करना है ना। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 ही ना। तो ये दे रखा है कि मुझे किस बेस में चेंज करना है? बेस 2 में चेंज करना है। इसलिए क्या करेंगे, ज़रा अब ये मेथड ध्यान से देखना, आप 2 से डिवाइड देंगे इसको। 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये कितना? 12 2 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। डिवाइड करने में तो किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखाता है? रिमाइंडर, जो शेष बचता है ना भाई, वही यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब इसका लिखने का तरीका ऐसा है कि इधर से हम लोग इधर की ओर लिखते हैं। क्या? इधर से इधर की ओर लिखते हैं। मतलब क्या? ए वाला एमएस भी होगा और ये वाला क्या होगा? एलएसबी। एमएसबी का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एलएसबी का मतलब क्या? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ देखेंगे इसका लिखने का तरीका क्या होगा? 1 1 0 0 1। क्या लिखे? 1 1 0 0 1। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। बात आई समझ में? देखें अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये 17 किस में है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। मुझे जाना है कहाँ? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो पहले जो नंबर लिखा है उसको क्या कर लें? यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर कितना लिखा है? 17 लिखा है और मुझे जाना है किस में? बेस 2 में जाना है ना। तो 2 से डिवाइड करना है, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 से 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0, 2 से 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0। और लिखने का तरीका कैसे? इधर से इधर की ओर। तो क्या लिखते हैं? 1 0 0 1 1 0 0 1। ये हुआ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। बात आ रही है समझ में आप सबकी? क्लियर? तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आ गया आपको समझ में। अब बताएं, यहाँ तो ये पूरा नंबर था ना, इसमें तो फ्रैक्शन की कहीं बात नहीं की गई थी। जब हम लोग बेस आर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम गए थे वहाँ पे फ्रैक्शन की बात कर रहे थे ना। तो अब इसमें फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं? फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखना आप सब, फ्रैक्शन वाला बड़ा ही इंटरेस्टेड है और काफ़ी अच्छा लगता है उसे समझने, उसे बनाने में। देखना ज़रा आप सब, अगर ऐसा है 11 11
4 ये डेसिमल में है और मुझे क्या पूछ रहा है, इसका बाइनरी क्या होगा। डेसिमल में है ना, ये डेसिमल में है और इसका क्या पूछ रहा है, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो जो पूरा नंबर है, जो फ्रैक्शन के पहले वाला नंबर है, उसे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन के पहले कितना 11.4 है ना, तो 11 को हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, 11 का 2 से डिवाइड किए तो ये कितना 5 2 जा 10 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड किए तो 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड किए 2 1 जा 2 रिमाइंडर कितना बचा 0। ये कितना आया, यहाँ पे अभी इसको लिखते हैं 1 0 1 1 1 0 1 1, ये आया 1 0 1 1। अब बचा कितना 0.4 बचा। ध्यान से जरा अब यहाँ देखना, अब मुझे क्या करना है 0.4, अब जिस बेस में हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है 0.4 इंटू 2। 0.4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 0.8 होगा ना। देखना 0.4 इंटू 2 0.8। अब ये जो फ्रैक्शन के पहले वाला नंबर है उसको यहाँ पे लिखना है। फ्रैक्शन के पहले वाला नंबर मतलब ये फ्रैक्शन के पहले कितना है 0 ना, तो इसको मुझे यहाँ पे लिखना है। अब जो नंबर बचा उसे लेकर आना है यहाँ 0.8 और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा 1.6। ये कितना होगा 1.6। अब फ्रैक्शन के पहले वाला नंबर कितना 1, फिर से यहाँ पे कितना होगा 0.6 गुना 2, फिर से 0.6 गुना 2 कितना 1.2। 1.2 ये वाला 1 यहाँ लिखेंगे, ए 0.2 गुना फिर से कितना 2, ये कितना आ जाएगा 0.4। 0.4 तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, बाकी कितना बचा फिर से 0.4 गुना 2। अब यहाँ बताएं, अब देखें यहाँ पे, अब ये 0.4 गुना 2, ये भी तो 0.4 गुना 2 था ना, मतलब यहाँ के बाद टर्म क्या होने लगा, रिपीट होने लगा ना, इसलिए इसको यहाँ तक ही हम लोग रहने देते हैं। जहाँ से टर्म रिपीट होने लगे वहाँ उसको क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अब इसका लिखने का तरीका कैसे है देखेंगे जरा ध्यान से। इधर 0.0110 0.0110 इस तरीके से लिखना है। अब पॉइंट के पहले का ये मुझे मिल गया, फ्रैक्शन के पहले का, और फ्रैक्शन के बाद का ये मिल गया। तो देखिए यहाँ पे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाएगा। फ्रैक्शन के पहले का कितना था 1011.0110, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हुआ। बात आ रही होगी समझ में आप सबकी। ये इसका क्या हुआ, बाइनरी कन्वर्जन हुआ। तो मज़ा भी आया होगा। अब यहाँ पे देखें, एक और फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। फ्रैक्शन वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर फ्रैक्शन से ही आता है क्वेश्चन। देखेंगे ज़रा, नाइनटीन पॉइंट सिक्स है किसमें, डेसिमल में, और इसे चेंज करना है मुझे किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो 19 का क्या करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। 19 का सेम तरीका से करेंगे तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर कितना 1, 2 से 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हुआ, इधर से इधर की ओर लिखेंगे 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, ये ऐसा होगा। अब यहाँ देखेंगे
ये फ्रैक्शन के पहले वाला नंबर का तो हो गया बाइनरी कन्वर्जन। अब फ्रैक्शन के बाद वाले नंबर का देखना है ना मुझे। देखना आप 0.6 चेंज किस में करना है भाई, बाइनरी में चेंज करना है ना। तो 0.6 गुना 2, जिस बेस में चेंज करना है उसी से गुना। तो 0.6 गुना 2 यहाँ पे लिख देते हैं 1.2। अब मैंने क्या बोला था कि ये पहले वाले डिजिट यहाँ पे आएगा और जो भी डिजिट इधर बचेगा उसको यहाँ फिर से गुना करेंगे। 0.2 गुना 2 फिर से, ये कितना होगा 0.4। 0.4। तो अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये 0 और फिर से यहाँ 0.4 गुना 2। अब यहाँ पे क्या होगा 0.8। 0.8 यहाँ फिर से क्या होगा 0, फिर 0.8 गुना 2, ये कितना हुआ 1.6। 1.6 हुआ। यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 1, फिर 0.6 गुना 2। अब यहाँ देखें 0.6 गुना 2 फिर आ गया, 0.6 गुना 2 यहाँ भी था। मतलब यहाँ के बाद अब टर्म क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे ये, इसलिए इसको यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। क्लियर। अब जरा देखें, अभी ये क्या हो जाएगा 1.1001। अब यहाँ पॉइंट इसलिए लगा रहे हैं ना भाई, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाले नंबर का बाइनरी कन्वर्जन है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे पॉइंट क्यों लगा रहे हैं सर। तो पॉइंट इसलिए लगा रहे हैं ना कि ये जो है ना, ये पॉइंट, ये फ्रैक्शन के बाद वाले डिजिट का ये बाइनरी कन्वर्जन है। तो इसका पूरा बाइनरी कन्वर्जन कितना हो जाएगा देखेंगे जरा। इसका कितना था 100.1001 इतना था। सबको समझ में आया होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखना आप सब, ये 9.5 किस में है, 9.5 डेसिमल में है। इसको चेंज करना है किस में, बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो पहले किसका कर लें, 9 को कर लें। 2 से 4 2 जा 9, रिमाइंडर 1। 2 से 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना 0। तो ये कितना आ गया 1001 ये आया। अब 0.5 को करना है, ये 0.5 है। अब 0.5 को करना है, 0.5 किससे करना है गुना 2 से। 0.5 में 2 से कितना करेंगे 1. ये कितना आ गया 1.0। यहाँ पे क्या लिखाएगा, इधर वाला डिजिट लिखाएगा 1। अब बताएं इधर कितना बचा 0.0। अब 0.0 में आप खुद से भी गुना कर लो, क्या आएगा 0 ही आएगा। तो जहाँ पे पूरा नंबर आ जाए 1.0, 2.0, 3.0, उसको क्या करेंगे वहीं तक छोड़ देंगे। बात आ रही समझ में। अब ये पूरा नंबर आ गया ना, तो इधर वाला तो यहाँ पे लिखा गया। अब 0.0 को हम लोग गुना करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो क्या करेंगे, जहाँ पे होल नंबर आ गया, जहाँ पे पूरा नंबर आ गया ना, वहाँ पे मतलब वहीं तक इसको रखेंगे। तो अब बताएं इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, ज़रा देखना यहाँ 1001.1। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। बात आ रही समझ में। अब किसी और नंबर सिस्टम को देखते हैं हम लोग। अभी तक तो हम लोग डेसिमल टू बाइनरी चेंज करें। सारा कॉन्सेप्ट आपको इसी में मैंने बता दिया, फ्रैक्शन का भी बता दिया और जो नंबर का होता है बिना फ्रैक्शन वाले नंबर का उसका ही बता दिया। बस अब और
थोड़ा सा और देखना है। ये 1/4 किसमें, डेसिमल में, मुझे चेंज करना है किसमें, ऑक्टल में। सेम प्रोसेस वही करेंगे। जब बाइनरी में चेंज करना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, 2 से डिवाइड देते थे ना। क्यों देते थे 2 से डिवाइड, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता था। अब चेंज करना किसमें, ऑक्टल में चेंज करना। ऑक्टल में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 6। इसे कितना लिखेंगे, 1 और 6। क्लियर, काफ़ी इजी है, बस समझना है थोड़ा सा। अब यहाँ देखें 16 ये डेसिमल में। अब मुझे चेंज करना है बेस 5 में। किस में चेंज करना है, बेस 5 में। ज़रा ध्यान से देखना आप सब। अब बेस 5 में चेंज करना है तो 16 को किससे डिवाइड करना होगा, 5 से डिवाइड करना है। तो 16 को हम किससे डिवाइड कर लें, 5 से। तो 5 3 जा कितना, 15, रिमाइंडर कितना बचा, 1। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 1। क्लियर, आ रही बात समझ में। आगे देखिए, एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, देखना है यहाँ पे हम लोग 14 को, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में था, बेस इसका कितना करना था, 8। तो ये 14 से कितना हो गया, 16। 14 से 16 हो गया ना। ये 16 था डेसिमल में और इसको कितना करना था, 31। कितना है, बेस 5 में। तो एक बात ज़रा आप गौर करना यहाँ पे, अगर बेस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बेस 10 था, यहाँ पे बेस कितना है, 8 है, तो नंबर इंक्रीज हो रहा है। बात आ रही समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर 10 से बेस 8 हुआ तो नंबर कितना हो गया, 14 से 16। तो एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इफ बेस विल बी डिक्रीजेज, if base will be decreases then number will increase, then number will increase and vice versa, and vice versa। vice versa का मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग बोले कि अगर बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज कर रहा है, अगर बेस इंक्रीज करेगा तो नंबर डिक्रीज करेगा। वाइस वर्सा का मतलब यही होता है। अब आगे देखते एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे ये 19 बेस 10, इसको चेंज करना मुझे हेक्साडेसिमल में। किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में मुझे चेंज करना है। अब हेक्साडेसिमल में है तो डिवाइड किससे करना है, ये 19 चेंज मुझे किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो डिवाइड किससे करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो इसको कितना लिख देंगे 1 और 3। देखो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे बेस कितना था 10, अब बेस कितना हुआ 16, तो नंबर 19 से कितना हो गया 13। बात आ गई ना समझ में। अगर बेस बढ़ेगा तो नंबर घटेगा, अगर बेस घटेगा तो नंबर बढ़ेगा। क्लियर। यहाँ पे अभी बिना फ्रैक्शन वाले में आपको बताया जा रहा है ये वाला ट्रिक, ये वाला कॉन्सेप्ट किस में बताया जा रहा है, बिना फ्रैक्शन वाले में। क्लियर। तो इतना बात आया होगा समझ में, बेस आर नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे जाना है और डेसिमल नंबर सिस्टम से बेस आर में कैसे आना है। बात क्लियर। अब बताएं, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ रहे तो कोई और नंबर सिस्टम में हम लोग तो आसानी से चले जाएंगे, या फिर कोई और नंबर सिस्टम दिया हुआ रहे तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आसानी से चले जाएंगे। अब बताना, अगर ऐसा हो भाई, अगर ऐसा अगर कोई दे दिया आपको कि ज़रा बताओ 13 बेस 5 में है, अगर इसको बेस 6 में करना है तो क्या करोगे। अब
13 बेस 5 में आपको दे रखा है और बोला कि बेस 6 में चेंज करना है मुझे, तो ऐसा तो नहीं ना बोल दोगे कि सर ने मुझे नहीं बताया, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो अब क्या करना, और सही बात है मैंने अभी तक तो बताया भी नहीं, तो अब क्या करना है, ये वाले, अब मैंने इतना तो बताया है ना कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है और डेसिमल से किसी दूसरे में आना है, इतना तो मैंने बताया है। तो अब क्या करना है आपको, बेस 5 से कहाँ जाना है, बेस 5 से कहाँ जाना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, और डेसिमल नंबर सिस्टम से फिर कहाँ आना है, बेस 6 में। क्लियर। आप लोग इसे राइट डाउन करेंगे और इसका आंसर कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। क्लियर। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, ये 13 बेस 4 में है, इसका कन्वर्जन किस में बताना है, बेस 3 में, और इन दोनों का आंसर मुझे कहाँ चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्लियर। मैंने आपको हिंट बता दिया कि यहाँ से कहाँ जाना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, बेस 5 से जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से बेस 6 में जाना है, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा। ये बेस 4 से कहाँ जाना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से कहाँ आना है, बेस 3 में, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं आपका वेट करूँगा, आपके कमेंट का वेट करूँगा कि कितने, मतलब आप लोगों में से कितने ऐसे लोग थे जो ट्राई किए, जो सीखने का कोशिश किए और अपना आंसर कमेंट किए। अब यहाँ पे देखेंगे, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं बता भी देता हूँ आपको। ये 16 है, बेस 7 में है, मुझे जाना है कहाँ, बेस 8 में जाना है मुझे। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे कैसे बनेगा। अब बताओ, ये 16 किस में है, बेस 7 में। अब इसे हम डेसिमल में तो बना सकते हैं ना, डेसिमल में कैसे बना सकते हैं, तो 6 × 7 to the power 0 प्लस 1 × 7 to the power 1, तो 1 × 7 कितना हो गया, 7, प्लस 6 × 7 to the power 0 1, तो 6 × 1 बराबर कितना, 6, ये कितना आया, 13। ये 13 मेरा आंसर नहीं आया, 13 आया मेरा, ये 13 आया मेरा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 16 का डेसिमल इक्विवेलेंट आया 13। अब मुझे कहाँ जाना था, फाइनली 8 में जाना था, बेस 8 में जाना था। तो अब बताएं डेसिमल से बेस 8 में कैसे जाएंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, और मुझे जाना कहाँ, 8 में, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा भाई, 5, ये कितना लिखेंगे, 15। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया ताकि आपको जो 2 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था उसमें कोई दिक्कत ना हो। क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे,